तलाक के फैसले के बाद अहाना ने खुद को फिर से गढ़ना शुरू कर दिया था। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन बड़े हवेली की दीवारों के भीतर सन्नाटा चीख रहा था। झूमर वही, कालीन वही, फर्नीचर वही। बस वह रूह गायब थी जो कभी अहाना की हंसी में सांस लेती थी। सबसे ज्यादा बिखरा हुआ अर्जुन था, जिसका कभी शाही लगने वाला कमरा अब उसे काटने को दौड़ता था। उसका अहंकार, जो पहले उसकी ढाल था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। दुर्गा देवी और छोटू मामा समझ चुके थे कि अर्जुन अब भी वहीं अटका है जहां से अहाना विदा हुई थी, और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक झटके की जरूरत थी। तभी उन्होंने एक ऐसा स्वांग रचा जिसने पूरी हवेली को झकझोर कर रख दिया। अहाना के लिए वरुण नाम का रिश्ता। शांत, सुलझा हुआ वरुण, जो अहाना का सम्मान करता था। खबर फैलते ही हवेली के लालची कोनों, पीसी मुनि और पोल्टू में खुशी की शैतानी चमक आ गई। उधर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं कि एक शाम ढलती रोशनी में अहाना खुद अर्जुन के कमरे में आई और चुपचाप उसका शादी का निमंत्रण थमा गई। अर्जुन के हाथ कांप उठे। वह कागज नहीं, उसकी हार का सबूत था। अहाना ने कहा कि वह अब नई जिंदगी शुरू कर रही है, बिना उसके पैसों के, सिर्फ अपनी मेहनत पर। वह चली गई, लेकिन अपने पीछे ऐसा तूफान छोड़ गई कि अर्जुन की सारी रात करवटों में कट गई। सुबह शहनाइयों की आवाज उसके दिल में तीर बनकर चुभ रही थी। वह पागलों की तरह भागता हुआ वेडिंग हॉल पहुंचा और मंच पर चढ़कर चिल्लाया, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल थम गया। अर्जुन टूटे शब्दों में बोला कि उसने अहाना को कभी सम्मान नहीं दिया और आज वह अपनी गलती का बोझ लेकर जी नहीं सकता। अहाना की आंखें नम थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो किसी टूटे रिश्ते को जोड़ने नहीं, खुद को बचाने आई है। तभी वरुण आगे आया और बहुत शांति से कहा कि फैसला सिर्फ अहाना का है। उसे मजबूरी में शादी नहीं करनी चाहिए। अहाना ने उस क्षण दुनिया की सबसे मजबूत आवाज में कहा, मैं आज शादी नहीं करूंगी, लेकिन अर्जुन, मैं अभी भी तुम्हारे पास नहीं लौट रही। तुम बदलो, अपने लिए। अगर किस्मत ने दोबारा रास्ते मिलाए तब देखूंगी। हॉल सांस लेने लगा। पोल्टू मुनि के चेहरे उतर गए। वरुण ने सेहरा उतार दिया और दुर्गा देवी के दिल में नई उम्मीद जगी। अहाना धीरे धीरे बाहर चली गई। उसकी चाल में दर्द था, पर उससे ज्यादा दृढ़ता। अर्जुन वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा, और पहली बार उसके आंसुओं में प्यार, पछतावा और सम्मान था। हवेली में रात भर किसी ने नींद नहीं ली। एक युग खत्म हुआ था और एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह अहाना अपने नए, छोटे लेकिन शांत अपार्टमेंट में पहुंची। यह वही घर था जिसे उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए पहले से तैयार रखा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब वह किसी की बहू बनकर नहीं, अपने नाम से जिएगी। लेकिन मन के कोने में अर्जुन की याद की हल्की टीस बार बार सिर उठाती रही। उधर अर्जुन पहली बार सच में बदला हुआ नजर आया। कमरे की सफाई, बिखरी चीजें समेटना, अहाना की यादों को संभाल कर रखना। दुर्गा देवी ने उसकी आंखों में वह दर्द देखा जिसने पहली बार साबित किया कि शायद इस बार बदलाव सच है। लेकिन छोटू मामा को यकीन नहीं था। उन्हें हवेली की चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी, खासकर पीसी मुनि और पोल्टू की बेचैनी देखकर। शाम को वरुण अहाना से मिलने आया। उसने कहा कि उसने सही फैसला लिया है और कि हवेली वाले लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। यह सच साबित होते देर नहीं लगी। रात के गहराते ही अचानक अहाना के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने पीसी मुनि को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पीछे दो खतरनाक चेहरे वाले अजनबी खड़े थे। पीसी मुनि दांत भींचकर बोला, बहू जी हवा में बहुत उड़ने लगी हो। अब वो चाल चली है जिससे पूरे शहर को लगेगा कि तुम ही गलत थीं। आज रात तुम्हारे खिलाफ कानूनी नोटिस जाएगा, ऐसा नोटिस जो तुम्हें घुटनों पर ला देगा। अहाना की सांस अटक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, मैं झुकूंगी नहीं। पीसी मुनि ने अंधेरी मुस्कान के साथ विस्पर्ड,
देखते हैं, खेल तो अब शुरू हुआ है। यदि चाहें, मैं इसे छोटा एपिसोड स्टाइल नरेशन, डायलॉग फॉर्म, प्रोमो स्क्रिप्ट या यूट्यूब वॉइस ओवर स्क्रिप्ट जैसा भी बना सकती हूँ। कहानी आगे बढ़ती है। पीसी मुनि की वह ठंडी, सर्प जैसी मुस्कान अभी तक अहाना के दिल में चुभ रही थी। दरवाजा बंद करते ही उसके हाथ हल्के से कांप उठे, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। डर उन्हें लगता है जो गलत होते हैं, मैं नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन भीतर उठ रहा तूफान वह खुद भी महसूस कर रही थी। कमरे में सन्नाटा गहरा गया था। बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में दृढ़ता और बेचैनी दोनों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक उसका फोन बजा। छोटू मामा का कॉल। अहाना ने तुरंत उठाया। छोटू मामा, फुसफुसाते हुए, घबराए स्वर में। अहाना बिटिया, सुन, तू अब भी अकेली तो नहीं? हवेली में कुछ गड़बड़ है। पीसी मुनि और पोल्टू देर रात से गायब है। जब से शादी रुकी है, दोनों के चेहरे पर खतरनाक शांत बरस रहा है। मुझे लगता है उनके हाथ में कुछ बहुत बड़ा खेल है। संभल कर रहना। अहाना ने गहरी सांस ली। मामा जी, वे लोग मेरे घर तक आ चुके हैं, धमकी देकर गए हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद छोटू मामा ने कहा, बस अब तय हो गया। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और हाँ, अर्जुन को अभी मत बता, उसका खून सिर पर चढ़ जाएगा और यही ये दो शैतान चाहते हैं। कॉल कट गया। अहाना सोफे पर बैठी, आंखें बंद कर कुछ देर चुप रही। उसके दिल में पुराने जख्म फिर से उभरने लगे। ताने, आरोप, छल, नककी छल, लेकिन साथ ही भीतर से एक नई ताकत उठ रही थी। उसने कानूनी नोटिस के बारे में सोचते हुए अपने होंठ दबाए और बोली, अगर हवेली मेरे खिलाफ कोर्ट जाएगी तो मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, अपने पुराने केस फाइल, नौकरी के रिकॉर्ड, हवेली में झेली गई सब अपमानजनक घटनाएं, सब कुछ सामने ला लिया। आज पहली बार अहाना भागने के बजाय लड़ने के लिए तैयार थी। उधर हवेली के अंदर एक नया तूफान। रात के 2:30 बजे हवेली की लाइब्रेरी में पीसी मुनि और पोल्टू गुपचुप फाइलें और कागज फैलाकर बैठे थे। मेहराब की ऊंची खिड़की से चांद की फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। पोल्टू चिंतित, भाई, ये नोटिस सच में काम करेगा? कहीं उल्टा ना पड़ जाए। पीसी मुनि ने घूर कर कहा, उल्टा तभी पड़ेगा जब अहाना सीधी निकलेगी। वो लड़की कहाँ समझदार है, ज्यादा से ज्यादा रोएगी, हार मानेगी और वापस इसी हवेली में आ गिरेगी। हमसे लड़ना इतना आसान नहीं। इतने में दरवाजा जोर से बंद हुआ। पीछे से आवाज आई, इतना भरोसा मत रखिए अपनी चालों पर। पीसी मुनि और पोल्टू ने पलटकर देखा। वहां दुर्गा देवी खड़ी थीं। चेहरे पर किसी पहाड़ जैसी दृढ़ता, आंखों में तपता हुआ लोहा। दुर्गा देवी, यह हवेली मेरी है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे परिवार को बांटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने अहाना को बहू नहीं बेटी माना था और तुम दोनों उसे मिटाने में लगे रहे। पीसी मुनि उठकर बोला, दुर्गा जी, आप गलत समझ। दुर्गा देवी गरजी, एक शब्द भी मत बोलना, मुझे सब पता चल चुका है। और अगर तुम दोनों ने अहाना को एक कदम भी नुकसान पहुंचाया तो उठाया हुआ हर कदम तुम्हें अदालत में जवाब देना पड़ेगा। पोल्टू के चेहरे से रंग उड़ गया। पीसी मुनि की गर्दन अकड़ गई, लेकिन आवाज न निकल सकी। दुर्गा देवी धमकते कदमों से वहां से निकल गईं। दरवाजा बंद होते ही पोल्टू बुदबुदाया, अब क्या करेंगे भाई? पीसी मुनि की आंखें चमक उठीं। लड़ाई अब भी शुरू हुई है। दुर्गा देवी भी नहीं बचा पाएंगी उसे। उसका चेहरा और भी खतरनाक हो गया। अगला वार सीधा अर्जुन पर होगा। उधर अर्जुन का नया संघर्ष। अर्जुन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। नीचे हवेली का आंगन शांत था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचल रहा था। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अर्जुन, सावधान रहो, तुम्हारे खिलाफ भी चाल चल रही है। एक शुभ चिंतक। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अहाना। उसने तुरंत उसका नंबर डायल किया।